नमस्कार, आप देख रहे हैं अलार्म बजने से पहले जागो रे टाटा टी कैंपेन इन एसोसिएशन विद नेटवर्क 18। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। आज हम बात करेंगे प्री एक्टिविज्म को लेकर, किस तरह से महिलाओं के साथ होने वाली घटनाओं को हम होने से पहले ही रोक सकते हैं। साल 2012 के बाद, निर्भया कांड के बाद सख्त कानून तो बने, लेकिन उन कानूनों का असर आंकड़ों में नहीं दिखा। गैंगरेप की घटनाएं लगातार तेजी से बढ़ती गईं। आखिर इसकी वजह क्या है, इस पर हम अपने खास पैनलिस्ट से करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक वीडियो क्लिप। सहमे से, डरे से, गुस्से से भरे, सोशल मीडिया और टेलीविजन पर बहस करते हम लोग, हर तरफ विरोध के जुलूस, धरने पे बैठे हम लोग, बस एक दूसरे पर दोष लगाते हुए सिस्टम से नाराज हम लोग घटना के बाद आवाज उठाते हैं और उम्मीद करते हैं सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या सब ठीक है? निर्भया की मृत्यु के बाद भारत में बलात्कार के मामले बढ़े हैं। किसान परेशान हैं, आत्महत्या के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आज भारत एक आर्थिक शक्ति है, लेकिन गरीबों को खाना आज भी नसीब नहीं होता। और ओलंपिक्स में मेडल आज भी लाना एक संघर्ष है। क्या हम इंतजार करते रहेंगे या कोई ठोस कदम उठाएंगे? उदासीनता को छोड़िए, भेदभाव को पछाड़िए। अब सुस्ती नहीं चलेगी, अन्याय के खिलाफ आवाज उठेगी। आवाज उठाने के लिए किसी दुर्घटना का इंतजार ना करें, शोर मचाएं, सतर्क रहें, तैयार रहें। अलार्म बजने से पहले जाग जाएं। चर्चा करने के लिए खास पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय उनका करवा देते हैं। सबसे पहले रंजना कुमारी हमारे साथ है, जो कि डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। साथ ही नाजिया इरम है हमारे साथ, जो कि विमेन एंटरप्रेन्योर हैं, ऑथर हैं और जानी मानी महिला लेखिका होने के साथ साथ एक बहुत ही शानदार इंसान भी है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही सुबी चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, जो कि फॉर्मर मेंबर हैं यूनाइटेड नेशंस मैग IGF की, और साथ ही LSR कॉलेज में प्रोफेसर भी रह चुकी हैं। साथ ही सुशांत दास भी हमारे साथ हैं टाटा की तरफ से। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी खास मेहमानों का। रंजना जी, हम चर्चाएं करते हैं, हम आपने बहुत मर्तबे डिबेट्स की होंगी जब घटनाएं हो जाती हैं और हम बोलते हैं कि हाँ, हम इन घटनाओं को रोक सकते थे, लेकिन कैसे इसका जवाब, हमने कई डिबेट्स की लेकिन शायद नहीं मिला। जब भी इस तरह की बात होती है तो ये कहा जाता है कि लड़कियों को छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, लड़कियों को शाम को घर जल्दी आ जाना चाहिए, लड़कियों को अपने लड़कों दोस्तों को बहुत सोच समझ कर बनाना चाहिए और फिर भी सतर्कता रखनी चाहिए। क्या वाकई ये प्री एक्टिविज्म है या फिर कुछ और इसकी परिभाषा है जिसे लोग समझ नहीं पा रहे हैं? देखिए, जो समस्या है वो हम लोगों की अपनी है और हम लोगों की अपनी बनाई हुई है। क्योंकि जब बच्चा घर में बड़ा होने लगता है, लड़का और लड़की, तो भेद वहीं शुरू कर देते हैं। वहीं लड़के को लड़का बनाते हैं, लड़की को लड़की बनाते हैं। मतलब कि लड़का सब कुछ करके कुछ भी करे माफ़ है, लड़की को कंट्रोल में रहना है, उसको ही सब कुछ ठीक से करना है। तो ये जो हम मैसेजिंग करते हैं माँ बाप के नाते, वहीं जा कर के ये समस्या शुरू हो जाती है। और यही कारण है कि जो आपने कहा कि लड़की को तो कह देंगे कि बाहर रात को मत जाओ, कपड़ा ढंग से पहनो और पार्टी में मत जाओ। लेकिन क्या ये समस्या का समाधान है? बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप कितने दिन घर के अंदर बंद करके दबा कर लड़कियों को रखेंगे? बदलना तो लड़कों को है ना, जो कि समस्या के मूल में। वही बाहर जब निकलती है लड़की तो उसको कौन छेड़ता है? वो पार्टी में जाती है, उसको कौन परेशान करता है? तो ये जो सोच है, ये बदलने के लिए समाज के हर व्यक्ति को सामने आना पड़ेगा। नाज़िया इरम, चूंकि आप महिलाओं पर लिखती रही हैं, रंजना जी ने दो बातें कही जो मैं समझ पा रही हूँ। उन्होंने कहा कि मानसिकता और दूसरा शिक्षा, ये दो ऐसी बड़ी वजह हैं जिसकी वजह से अपराध को रोकना मुश्किल है,
खास तौर पर महिलाओं के साथ होने वाले। क्या आप भी मानती हैं कि ये सब होगा तभी हम वाकई में अलार्म बजने से पहले जागरूक हो पाएंगे? ऑफ कोर्स मैं उनसे एग्री करती हूँ, बट एक चीज़ है कि हमें ये समझना है कि एजुकेशन क्या होती है और लिटरेसी क्या होती है। अब मैं एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ आपको। एक इंडिया के सबसे प्राइम स्कूल्स का एग्जांपल देती हूँ जो चाणक्यपुरी में है, जहाँ पर सबसे पॉश लोग जाते हैं पढ़ने। वहाँ पर एक लड़की क्लास 6-7 में ज्वाइन किया, मुझे उसकी मदर ने ये स्टोरी सुनाई है। एंड वो किसी दूसरे शहर से आई थी दिल्ली पहली बार। उसको बुली किया, और बुली कैसे किया, लड़के उसके बैग में से उसकी सैनिटरी पैड्स निकाल के भाग जाते थे और उसको दूर से दिखाते थे या अपने बाथरूम में भाग जाते थे। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट बच्चे, ये लड़के काफ़ी अच्छी टॉप प्रिविलेज्ड फैमिली से आ रहे थे। सो दे आर, तो आप इसको क्या बोलेंगे, लैक ऑफ एजुकेशन। तो हम लोग को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सिर्फ एक सोसाइटी के एक लेवल पे हो रहा है। ये एक माइंडसेट हर जगह है, ये कि बॉयज़ एंड गर्ल्स के बीच में। सो आई डोंट थिंक कि हमें लड़कियों को सेव करना है, वी डोंट नीड टू सेव अ गर्ल्स। हमें अपने लड़कों को बचाना है, यहाँ पर लड़कियों को नहीं बचाना है। जब लड़कियाँ जाती हैं प्रोटेस्ट करने, खाली लड़कियों को नहीं जाना है, लड़कों को साथ में जाना है प्रोटेस्ट करने, कि नहीं हम भी इनके साथ हैं। सुबी जी, जैसा कि अभी हम सुन रहे थे, दोनों ही ख़ास मेहमान जो कि संवेदनशील तरीके से अपनी राय रख रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ हम ये समझ लें कि अगर ये दोनों ही चीज़ें, जैसा कि कहा कि सही एजुकेशन और माइंडसेट सही हो जाएंगे तो इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी और हम कह पाएंगे कि भाई अलार्म बजने से पहले हमने कर दिया है जागरूक? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसको बहुत ही सीरियसनेस से हमें देखने की ज़रूरत है। ये आज की समस्या भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आज ही शुरू हुआ है, बट अभी जो 2015 का सेंसस डेटा आया है उसमें 255 से 317 सीरियस क्राइम्स अगेंस्ट विमेन में बढ़ोतरी हुई है और 3 स्टेट्स खासकर दिल्ली, हरियाणा और तमिलनाडु नंबर 1 पे है। तो इसमें एजुकेशन, संपन्नता, लिटरेसी, जिन हम चीज़ों की बात करते हैं, हाँ इसका थोड़ा रिलेशनशिप ज़रूर है। जब एजुकेशन होती है, जीडीपी में इजाफा होता है तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। जब निर्भया हुआ तो छोटी छोटी बच्चियों में, उस दौरान में एलएसआर में पढ़ा रही थी प्रीति, तो सब लोग सड़क पे उतर के आए और सालों का विमेंस राइट्स मूवमेंट है। ये औरतों की आवाज़ और हक की लड़ाई है जिसमें मापदंड हमको दोबारा आंकने पड़ेंगे, क्योंकि 2012 के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट के निहित होने के बावजूद 4 साल लगे इस फैसले को आने में। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या क्राइम रिकॉग्नाइज होगा? क्या आप उसे बेबाकी से बयान कर पाएंगे? क्या पुलिस उसकी तफ्तीश ठीक से करेगी? और सज़ा जरूर तौर पे, निश्चित तौर पे मिलेगी या नहीं मिलेगी? बिकॉज ग्लोबली हम देख रहे हैं औरतें बाहर आ रही हैं, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, सरकारें उनका कॉन्ड्यूसिव पॉलिसीज बना के समर्थन दे रही। तो मेरी सिर्फ इतनी सी गुजारिश है, एक तो श्योरिटी ऑफ पनिशमेंट हो, सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट हो, और कोर्ट्स हो, पुलिस सेंसिटिव हो। जेंडर सेंसिटाइजेशन की अलावा भी समाज में एक इकोसिस्टम तैयार करने की जरूरत है जहां डर भी हो, रेफॉर्मेशन भी हो। तो ये जब साथ में चलेंगे तो मुझे लगता है अलार्म बजने से पहले भी जो एपैथी की बात है, हम खड़े होके रोकेंगे भी क्राइम को। सुशांत जी, सुबी ने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि कानून को लेकर अगर डर होगा तो अपने आप ही क्राइम रेट कम होगा। लेकिन अभी हमने एक एबीपी दिखाया, वो बता रहा है कि गैंगरेप और जो बलात्कार के नंबर्स हैं वो बहुत तेजी से बढ़े हैं। कैसे अलार्म बजने से पहले जागरूक होगा? तो मेरे को लगता है इसका ना एक सोल्यूशन नहीं है। अगर आप सबके पैनलिस्ट की बात सुनेंगे तो ऐसे नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है कि हम अभी प्री एक्टिविज्म करेंगे या अलार्म बजने से पहले इसका सोल्यूशन आएगा। इसका मल्टीपल एंगल से इसका सोल्यूशन आएगा। ऐसे भी नहीं है कि एक्टिविज्म का कोई रोल नहीं है, खाली प्री एक्टिविज्म का रोल है। बिकॉज ऑफ एक्टिविज्म फ्रॉम लेट्स से 2005, 2006, सोशल मीडिया, लोगों ने इसके ऊपर बहुत सारे प्रेशर डाले हैं, प्रेशर ग्रुप ने इसके बारे में बात की हैं, तो उसीलिए लॉ भी बना है। हाँ, आप ठीक कह रही हैं कि लॉ बनने के बाद भी इसका नंबर कम नहीं हुआ है। इसके लिए हमको लगता है कि फंडामेंटल चेंजेस करने पड़ेंगे। जो जेंडर स्टीरियोटाइप है फ्रॉम अ यंग एज, इरेस्पेक्टिव ऑफ the economic strata, irrespective of whether they are in urban areas or in rural areas, this gender stereotype, the perception, this has to be removed. और इसके लिए सबसे अच्छा है कि हम कम उम्र से शुरू करें, बच्चों के साथ शुरू करें, घर पे शुरू करें।
तो हमें लगता है कि ये पेटिशन साइन करना सिर्फ एक एक्ट है, लेकिन जब आप पेटिशन साइन करेंगे हमको ये विश्वास है कि आप सोचेंगे इस पेटिशन को क्यों साइन कर रहे हैं, आपका रोल क्या है इंडिविजुअली एज पेरेंट्स, एज एल्डर्स इन द सोसाइटी। अगर हम बच्चों को ये सिखाएं कि ये जेंडर स्टीरियोटाइप, इक्वालिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तभी जाके लॉन्ग टर्म में कोई इसका इम्पैक्ट आएगा। रंजना जी, ये सब कर पाना क्या इतना आसान है? देखिए, आसान नहीं है लेकिन ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए कि अब हम 20वीं 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, 2017 है, और अब आने वाली पीढ़ी इन चीज़ों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। लड़कियों की ज़िंदगियां बदल रही हैं, लड़कियों का सोच भी बदल रहा है, उनके अंदर बहुत आत्मविश्वास आ रहा है। तो ये तैयारी है, ये प्री एक्ट है कि आप तैयारी करिए समाज की कि आने वाले समय में बेटा बेटी बड़ा होगा, बराबरी के भाव से बड़ा होगा, बेटी को भी उतना ही मौका, बेटे को भी उतना ही मौका। अलार्म बजने से पहले जागो रे टाटा टी कैंपेन इन एसोसिएशन विद नेटवर्क 18 में हम एक शपथ पत्र भी लेकर आए हैं प्री एक्टिविज्म को लेकर, जिसे हम एचआरडी मिनिस्ट्री में देंगे ताकि इस मामले को लेकर एक ठोस कदम उठाया जा सके सरकार की तरफ से और इसे मैंडेटरी स्कूल एजुकेशन में किया जा सके। और इस अभियान से जुड़ने के लिए आप jagore.com की वेबसाइट पर जा सकते हैं और इस पिटिशन के साथ जुड़ सकते हैं। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो दूसरे सेगमेंट पर बात करेंगे जिसका आज का विषय है खेल प्रोत्साहन। मैं अमीश देवगन, सुमित अवस्थी, मैं नवजोत, अर्पिता आर्या, प्रीति रघुनंदन, किशोर अजवाणी, नेटवर्क 18 से ये शपथ लेती हूँ कि बदलाव की शुरुआत मैं अपने घर से करूंगी और जेंडर सेंसिटिविटी के बारे में लोगों को शिक्षित करूंगा।